अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक नई पोएम की एक्सप्लेनेशन और इस पोएम का नाम है स्टेजेस और 7 एजेस ऑफ मैन। विलियम शेक्सपियर की ये पोएम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है क्योंकि इसमें इन्होंने एक आदमी की ज़िंदगी को 7 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। मैंने इन स्टेजेस के साथ एक अप्रॉक्सीमेट एज भी लिखी है और अब चले इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेज आता है इन्फेंट का, यानी कि एक न्यू बॉर्न बेबी। जब बच्चा पैदा हुआ होता है उसके बाद इसकी यानी कि ज़िंदगी चलती है और फिर अब बड़ा होकर ये एक स्कूल बॉय के स्टेज में दाखिल हो जाता है। ये कोई 4 से 5 साल की उम्र होती है कि जब ये दाखिल होता है इस स्टेज में। थर्ड स्टेज आता है इसका टीनेजर, जिसे पोएट ने लवर का नाम दिया है। तो ये एक टीनेजर की एज होती है, यानी कि इसमें इंसान जज्बाती बहुत होता है। तो 13 से 15 साल की उम्र में ये एज शुरू होती है। यंग मैन का स्टेज आता है फोर्थ स्टेज, कि जिसको पोएट ने सोल्जर का नाम दिया है। यानी कि इसमें ये इस किस्म का बंदा हो जाता है कि अगर इसे कोई डेंजर भी फेस करना पड़े कि अपनी रेपुटेशन अच्छी करनी है तो ये वो डेंजर फेस करेगा। तो ये 18 से 30 साल की उम्र में ये स्टेज होता है। फिफ्थ स्टेज आता है मिडिल एज और फिर सिक्स्थ ओल्ड। फिर सेवन्थ जो लास्ट स्टेज होता है वो ऐसा स्टेज होता है जो कि मौत के करीब होता है, यानी इंसान के बस जाने का टाइम आ जाता है। All the world a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. इन्होंने कहा है कि तमाम आदमी और औरतें सब प्लेयर्स हैं, सब एक्टर्स हैं, सब अपना रोल प्ले करने आए हैं। इनकी मौत भी हो जानी है और ये मतलब ये पैदा भी हुए हैं और इनकी मौत भी हो जानी है। एग्जिस्ट का मतलब होता है डेथ, एंट्रेंस का मतलब होता है बर्थ। और एक आदमी अपने वक्त में कई सारे रोल्स प्ले करता है, यानी वो एक बाप भी होता है, एक बेटा भी होता है, एक शौहर भी होता है, एक भाई भी होता है, कई सारे रोल्स प्ले करता है। और इसके ज़िंदगी में आने वाले जो इसके रोल्स होते हैं इनको 7 एजेस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट स्टेज पढ़ते हैं क्या है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म। फर्स्ट स्टेज इन्फेंट का होता है, न्यूबॉर्न बेबी का, कि जब नर्सेस यानी कि अपनी माँ की गोद में होता है। नर्स से मुराद यहाँ पे माँ है, अपनी माँ की गोद में होता है। म्यूलिंग मतलब रोना और प्यूकिंग मतलब सिक। And then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like a snail, unwilling to school. फिर इसका स्टेज चेंज हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर ये जो है स्कूल बॉय के स्टेज में दाखिल हो जाता है। वाइनिंग का मतलब होता है रोना, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना। सैचल का मतलब होता है बैग, वो बैग जो कि स्कूल बॉय हैंग करके जाता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस यानी कि बहुत फ्रेश उसका चेहरा लग रहा होता है। होता है ना कि अम्मियाँ जो हैं जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है तो तैयार कर देती हैं मुंह हाथ धुला के। तो ये स्टेज होता है। और क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, स्नेल की तरह बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली चल रहा होता है। अनविलिंग टू स्कूल, स्कूल जाने की उससे ख्वाहिश नहीं होती है। इन्फेंट से जब उसका स्टेज चेंज होकर स्कूल बॉय होता है तो उसे स्कूल जाने की कोई ख्वाहिश नहीं होती है और वो बहुत रोते धोते बैग पहने हुए और बिल्कुल फ्रेश चेहरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्कूल जाता है, हालांकि उसे स्कूल जाने की ख्वाहिश नहीं होती है। फिर ये थोड़ा सा बड़ा होता है एंड देन एंटर्स इन द थर्ड स्टेज विच इज़
of lover or the teenager, and then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. अब ये लवर का स्टेज ऐसा होता है कि जब ये जो यानी कि टीनेजर कहलाएगा ये, और ये जो है अपनी मिस्ट्रेस को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो फुल बैलेट्स यानी कि सैड सॉन्ग्स गाता है। और जो है इससे मुराद ये है कि जब एक स्कूल बॉय टीनेजर की एज में दाखिल होता है तो इसकी एज 13 to 15 ईयर्स होती है, और ये काफ़ी जज्बाती होता है कि जो चीज़ ये चाह रहा है वो उसे हासिल कर ले, इसकी वो स्टेज होती है। Then a soldier full of strange oaths and bearded like bard, jealous in honors, sullen and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. कैनन गन को कहते हैं, कैनन्स माउथ से मुराद डेंजर है। लवर के बाद स्टेज आता है सोल्जर का। अब यहाँ पे भी जो सोल्जर कहा गया है तो ये नहीं कि हर स्कूल बॉय बड़ा होके जो टीनेजर हुआ तो वो सोल्जर बन जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि एक टीन एजर यंग मैन के स्टेज में चला गया है, अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब फुल ऑफ स्ट्रेंज ओट्स का मतलब है कि स्वेयर्स अ लॉट, अब वो बहुत ज़्यादा कस्में खाता है। और बियर्डेड लाइक पार्ट, पार्ट का मतलब होता है ल्यूपर्ड, तो उसकी ल्यूपर्ड की तरह की दाढ़ी आ जाती है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन कॉरल, इज़्ज़त हासिल करने के मामले में वो काफ़ी इस किस्म का हो जाता है, यानी कि अगर उससे कैनन्स माउथ, यानी कि अगर उसे कोई डेंजर भी फेस करना पड़े तो वो करेगा और वो अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाएगा। बबल रेपुटेशन का मतलब होता है टेम्प्रेरी रेपुटेशन, जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। वो बबल रेपुटेशन ढूंढता है इवन इन द कैनन्स माउथ, और इस स्टेज में इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यानी बहुत जल्दी टेम्पर लूज करता है ये। And then the justice in fair round belly with a cap on, lined with eyes severe and beard of formal cut, full of ice sauce and modern instances, and so he plays his part. अब ये इसका फिफ्थ स्टेज है जस्टिस का। जस्टिस से मुराद क्या है? जस्टिस से मुराद ये है कि एक आदमी अब इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि जब वो उसे काफ़ी सारी, यानी कि वाइस सॉस का मतलब है वाइस सेइंग्स, उसे बहुत सारी वाइस सेइंग्स के बारे में पता चल जाता है, और उसके पास जदीद मिसालें होती हैं मौजूद, और उसकी जो आँखें होती हैं वो यानी कि बहुत गुस्से वाली हो चुकी होती हैं, और उसकी बैली यानी कि तोन निकल आती है खाना खा खा के। और अब जस्टिस इस वजह से कहा है कि इस स्टेज में आके वो दूसरों के बारे में बहुत फैसले करता है, और उसे यानी कि बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है वो। The sixth stage shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrink, and his big manly voice turning again towards childish treble, pipes and whistles in his sounds. अब थोड़ी सी इसमें चेंज आने शुरू होते हैं, यानी कि एक ये पहुंच गया था मिडिल एज पर जब इसकी एज 40 प्लस थी। इसके बाद जब ये 60 का होने पर आया तो इसका ओल्ड स्टेज स्टार्ट हुआ। ओल्ड स्टेज में क्या था कि ये पतलूनें पहनना शुरू कर देता है, पेंटलून यानी कि पतलून, और इसकी टांगें बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। इसके जो जवानी के वैसे अगर आप होश की मीनिंग सर्च करेंगे तो आपके पास पैंट्स वगैरह होंगी, लेकिन इससे मुराद ये है कि उसके जो जवानी के कपड़े होते हैं वो वेल सेव्ड होते हैं, और
ओल्ड स्टेज में आके क्योंकि करीब की नज़र कमज़ोर हो जाती है तो लोग चश्मा जो है अपनी नाक पर रखते हैं, तो उसका जो चश्मा है वो नाक पर आ जाता है और एक पाउच होता है जो कि वो साइड में रखता है। और उसकी जो बड़ी भारी सी मैनली वॉइस थी वो अब चाइल्डिश होना शुरू हो जाती है। उसकी आवाज़ में कुछ विसल्स यानी कि कुछ अगर आपने नोट किया हो तो जो लोग बूढ़े होते हैं उनकी आवाज़ में कुछ यानी कि चेंजेस आती रहती हैं। Last scene of all that ends in this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. अब इसका स्टेज चेंज होता है, लास्ट स्टेज आता है इसकी लाइफ का जो कि डॉटेज होता है, डेथ वाला होता है। इस सीन के बाद इस स्टेज के बाद इसकी जो जर्नी होती है लाइफ की वो ख़त्म हो जाती है और इसकी सेकंड चाइल्डिशनेस आ जाती है। यानी कि पहले स्टेज में तो ये एक इन्फेंट था, फिर ये एक स्कूल बॉय हुआ, फिर ये एक टीनेजर, फिर उसे यंग मैन, फिर मिडिल एज, फिर ओल्ड एज, फिर इसके बाद अब डॉटेज आ गई है इसकी। अब डॉटेज में ये सेकंड चाइल्डिश हो जाएगा, यानी कि इसका दूसरा बचपन आ जाएगा। और ये एक ऐसा स्टेज होगा कि जिसमें सेंस टीथ यानी कि ये इसकी टीथ, इसकी आँखों से मुराद आँखों की यानी कि रोशनी है, यानी कि ये अंधा हो जाता है, इसको नज़र नहीं आता है। Without teeth, without eyes, without taste, without everything. इसकी ज़िंदगी बचपने में मुंतकिल हो जाती है और इसके जैसे एक छोटे से बच्चे के दांत नहीं होते, उसको किसी चीज़ का टेस्ट पता नहीं चलता, तो ये इस किस्म के हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी पोएम एंड हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या इसके हवाले से कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।